हे गाइस, दिस साइड श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, विच इज़ इंक्रीमेंटल मॉडल। अब बिफोर स्टार्टिंग और टॉपिक, पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायग्राम के हेल्प से हम लोग सारे टॉपिक्स को समझ रहे हैं। देखो डायग्राम को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम पता है कि क्या है करके, उसमें एक्चुअल वर्किंग क्या है उसका, कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसा उसका पर्टिकुलर फ्लो है पूरी डायग्राम का, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद से लिख सकते हो। आप इतने कैपेबल हो कि आप थ्योरी को अपने मन से कितना भी लेंदी बना सकते हो। दैट्स वाई वी आर एक्सप्लेनिंग दिस थ्रू डायग्राम्स ओनली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज इंक्रीमेंटल मॉडल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके मिलेगी। देन फर्स्ट हमारा होता है किसी भी मॉडल में कि हम लोगों को क्या करना है, जो हमारे कस्टमर है उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करनी है। ओके, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में आप लोग क्या कर रहे हो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज। देखो कस्टमर, आप हो सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पता चल गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, ये देखो यहाँ पे बिल्ड 1, बिल्ड 2 एंड बिल्ड n है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने लेट सपोज एक जो है मॉडल बनाया हुआ है, ये जो है ये हमारा एक मॉडल है, मॉड्यूल बोल सकते हैं हम, मॉड्यूल जैसे हम लोग बोल रहे हैं एडमिन का मॉड्यूल है। देन इस मॉड्यूल में हम लोगों को अटेंडेंस भी ऐड करनी है। ठीक है, एक मॉड्यूल था उसमें हम लोगों को क्या करनी है, अटेंडेंस भी ऐड करनी है, तो उसको बोलेंगे मॉड्यूल बी। सिमिलरली हम लोगों को जो हमारा अटेंडेंस है और एडमिन मॉड्यूल है उसके अंदर और एक करना है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का मॉड्यूल। ठीक है, जो हो जाएगा हमारा सी। वैसे तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट आजकल कुछ काम के है नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट्स तो लग नहीं रही है उन लोगों से। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। हमारा बिल्ड जो है, फर्स्ट बिल्ड, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, जैसे कि एक ए है। ठीक है, ए मॉड्यूल हमारा यहाँ पर अगर डिज़ाइन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके साथ में नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट बिल्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारा जो एडमिन के बाद में अटेंडेंस वाला है मॉड्यूल, उसको हम लोग बिल्ड करेंगे, उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, देन इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो सारे मॉड्यूल्स अलग अलग इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इनको सिर्फ इंप्लीमेंट करना नहीं है, इनको क्या करना है, ये देखो मॉड्यूल ए है। अब मॉड्यूल ए को मैंने बी के अंदर क्यों रखा है, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट सपोज ए बना दिया और बी बना दिया, हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल्स बना दिए, पर इनको अटैच भी तो करना पड़ेगा ना। एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स है, बट वो साथ में वर्क भी तो करनी चाहिए ना। अब आप अटेंडेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाओगे और एडमिन का अलग सॉफ्टवेयर बनाओगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए ना, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब दो अलग अलग मॉड्यूल्स को साथ में वर्क में लाना या फिर उनको ज्वाइन करना। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली साथ में वर्क कर सके। ये रीज़न है कि मैंने उसको क्या किया है, एडमिन को अटेंडेंस के अंदर बनाया, देन ट्रेनिंग प्लेसमेंट को एडमिन और अटेंडेंस इन सारी चीज़ों के अंदर बनाया। ठीक है, देन यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप लोगों ने कर लिया, कस्टमर से सारा कुछ पता कर लिया, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, कस्टमर से इंटरेक्शन आपका बढ़ता है। ठीक है, बेस्ट क्या होता है यहाँ पे, कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर इंटरेक्शन ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हो, ठीक है, तो कस्टमर को डिप्लॉय करते हो, फिर कस्टमर देख सकता है उसमें कि उसे क्या इशू है, ठीक है, या फिर उसको क्या चेंजेस चाहिए, या फिर दूसरा जो पर्टिकुलर है, जैसे एडमिन होने के बाद में अटेंडेंस वाले इसमें उसको क्या डिफरेंट चाहिए या फिर क्या सिमिलर चाहिए, ये सारी चीज़ें फिर वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है एक मॉड्यूल जब आप उसको डिप्लॉय कर देते हो। ये देखने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग होती है, प्रोटोटाइप बिल्ड होता है। ठीक है, जैसे प्रोटोटाइपिंग में मैंने बताया था, पहले आप डमी बना देते हो, देन उसके बाद में आप ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिप्लॉय कर रहे हो कस्टमर को कि ये देख भाई, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये पहले आप लोगों ने दिखा दिया, देन उसके बाद में अगेन उसको दूसरा मॉड्यूल दे रहे हो, देन तीसरा मॉड्यूल दे रहे हो। ऐसे नंबर ऑफ जितने मॉड्यूल्स हैं आपके, वो आप क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। और ये मेंटेनेंस के लिए भी ईजी होता है, मेंटेनेंस, अपग्रेड, ये सारी चीज़ें ईजी होता है, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए ये ईजी हो जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए कि वो क्या करे, कस्टमर का बार बार रिव्यू लेते रहे और चेंजेस जो भी वो बता रहा है उसको बनाते रहे इसके अंदर। और कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आप मॉड्यूल्स में बिल्ड कर रहे हो, तो एक मॉड्यूल बिल्ड करने के लिए पूरी की पूरी टीम थोड़ी लगेगी। ठीक है, कुछ मेंबर्स रहेंगे जो उस पर्टिकुलर डोमेन के हैं, उन लोगों को आप वो वर्क असाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको असाइन कर सकते हो, और ये ईजी होता है डेवलप करने के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हम इसको कर सकते हैं। क्यों बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी का टाइम लाइन है, ठीक है, टाइम लिमिट है किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल्स में डिप्लॉय कर सकते हो उसको। लेट सपोज एक मॉड्यूल डिप्लॉय कर दिया, नेक्स्ट टीम ने नेक्स्ट मॉड्यूल पर वर्क करना स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद में नेक्स्ट मॉड्यूल भी डिप्लॉय कर दिया। इस तरह से हम लोग बाय मॉड्यूल उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कस्टमर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उसके बाद में टाइम कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि सारा का सारा मैन पावर, सारी की सारी मशीनरीज आपको एक ही मॉड्यूल के पीछे नहीं लगानी होती है, इसलिए कस्टमर
कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर इंटरेक्शन दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है। इंटरेक्शन मैंने बताया क्योंकि हर मॉड्यूल के बाद में कस्टमर से जो भी फीडबैक मिलता है तो वो चेंजेस हमेशा करते रहते हैं हम लोग। और सेटिस्फैक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो रिव्यू में फीडबैक में वो बताते जा रहा है कि उसे क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से चेंजेस सारे क्या कर रहे हैं, बनते जा रहे हैं। दैट्स हाउ दिस इंक्रीमेंटल मॉडल वर्क्स। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये जो डायग्राम होती है, अगर ये डायग्राम आप यूज़ कर रहे हो पेपर के अंदर और इसको जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट इसको और ज़्यादा लेंथी कर रहे हो आप। अब देखो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस पता चल गए, आप इसमें डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बढ़ा चढ़ाकर पेपर में कैसे भी 3 पेज का जो है आपका आंसर लिख सकते हो। दिस इज हाउ आपको पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने मिलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि सारा थ्योरेटिकल हमें पढ़ना है, रट्टा मारना है, तो रट्टा मार के बेटा पेपर नहीं निकलता है। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।